Hello children, welcome to your maths video class. Children, today we are going to start a new chapter that is geometry. As you can see on the board, geometry. In geometry, today we will be studying about 2D shapes. We will be studying about 2D shapes या जिसको हम कहते हैं प्लेन शेप्स, उसे हम कह सकते हैं प्लेन शेप्स. टू डी का मतलब होता है टू डायमेंशनल शेप्स. अभी टू डायमेंशनल वर्ड आपके लिए नया वर्ड है, तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम देखें तो जिसमें आपको जो अगर उस चीज़ को आप देखोगे, उस शेप्स को देखोगे तो आपको पर्टिकुलर दो ही चीज़ें दिखेंगी. एक होता है उसका लेंथ, दूसरा होता है उसका ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई, दैट्स ऑल. और हाइट नहीं दिखती है, इसलिए उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल. Okay, so length and breadth. Okay, we have length and breadth. अब ये इसीलिए इसको हम टू डायमेंशनल बोलते हैं, क्योंकि आप जब देखेंगे तो आपको उसका प्लेन या तो उसके प्लेन सरफेस दिखाई देगा और उसके दो ही चीज़ें हमें दिखेंगी, लंबाई और उसकी चौड़ाई. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अभी आपके सामने मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है, निकला हुआ, ये जो पेज है, ये अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसका ब्रेड्थ हो गया. इस पेज का हाइट नहीं दिख रहा है, ठीक है. लेकिन अगर मैंने कोई अगर बॉक्स लिया है, या लेट मी शो यू दिस डस्टर ओनली. यहाँ पे क्या है कि मुझे एक लेंथ दिखती है, एक ये ब्रेड्थ भी दिखता है, साथ में ये एक हाइट दिख रही है. दिस इज़ द हाइट, ये इसकी हाइट है. तो हमें हाइट नहीं देखना है, पहले हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ देखना है, लंबाई और चौड़ाई देखनी है. जहाँ पे हमें सिर्फ ये दो चीज़ें दिखती हैं उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल शेप्स. क्या बोलते हैं उसे हम? टू डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं. इसमें आपका सबसे पहला जो हम शेप है वो हम पढ़ेंगे, वो इस तरह का होता है. आपने क्लास 1 में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा. दिस शेप इज कॉल्ड रेक्टेंगल. इस शेप को रेक्टेंगल बोला जाता है. इसमें ये हो गया लेंथ और ये हो गया इसका ब्रेड्थ. रेक्टेंगल हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई शेप रेक्टेंगल है? कैसे जानेंगे? रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4. तो आप सोचोगे और बहुत सारे ऐसे शेप्स होते हैं जिसमें कि 4 साइड्स होते हैं, है ना. हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो पता चलेगा कि रेक्टेंगल कैसे पहचानना है. सबसे पहला चीज़ तो है कि इसमें 4 साइड्स होते हैं. इट हैज़ 4 साइड्स, ठीक है. इट हैज़ 4 कॉर्नर्स. इसके कॉर्नर्स भी 4 होते हैं, कोने. इट हैज़ 4 कॉर्नर्स. तो ऐसे बहुत से शेप्स होते होंगे जिसमें कि 4 कॉर्नर्स होते हैं. नई बात क्या है? अच्छा, तो और क्या अलग होता है रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स सेम होती है. मतलब जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा इसका ऑपोजिट साइड ये होगा. जितना लंबा ये होगा उतना ही लेंथ इसका होगा. मतलब ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, ये दोनों की लेंथ सेम होगी. यहाँ पे ये दोनों सेम होगा. मतलब रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. रेक्टेंगल में सारे साइड्स इक्वल नहीं होते हैं. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. इनफैक्ट ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अब ये हर शेप में ऐसा नहीं होता है. ये जो चीज़ है ये रेक्टेंगल को बाकी शेप से अलग करती है. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स सेम होती है, ठीक है. तो रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल.
ये हो गया हमारे रेक्टेंगल के बारे में। अब हमारे आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रेक्टेंगल शेप में होती हैं? पहला तो मैंने अब दिखाया था एक पेज, कॉपी का एक हमने पेज देखा था, पेज ऑफ योर नोटबुक। आपकी नोटबुक का जो पेज है वो रेक्टेंगल शेप में है ना? ये है रेक्टेंगल शेप में, ये और ये सेम लेंथ का है, ये और ये सेम लेंथ का है, ठीक है। इसमें ये दोनों सेम होगा और ये साइड भी सेम होगी, तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। और क्या रेक्टेंगल शेप में होता है? आपकी बुक का सरफेस, बुक का सरफेस, ये आपकी मैथ्स की बुक है, इसका जो सरफेस है, पूरी बुक नहीं बोलूँगी। क्यों बुक नहीं बोलूँगी? क्योंकि बुक में हाइट भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। हम सिर्फ इस सरफेस को देखेंगे। ये और ये सेम है, ये साइड और ये साइड सेम है। इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। ऑपोजिट साइड्स इसमें सेम है, 4 कॉर्नर्स हैं, तो ये हो गया रेक्टेंगल। इसी तरह से जो टीवी है उसका स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन, पूरा टीवी नहीं, टीवी का स्क्रीन रेक्टेंगल होता है। जो आपके बेडशीट है, जो चादर बिछाते हैं, वो रेक्टेंगल होता है। मोबाइल का स्क्रीन रेक्टेंगल है, लैपटॉप का स्क्रीन रेक्टेंगल है, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है वो रेक्टेंगल है। वॉल, जो घर की दीवार है, वो रेक्टेंगल हो सकती है। हमारा जो सीलिंग है, छत जो सीलिंग है, वो रेक्टेंगल हो सकता है। सो देयर आर मेनी रेक्टेंगुलर शेप्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये मैंने आपको लिख दिया था, स्क्रीन ऑफ लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, बेडशीट्स, वॉल, एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। टेबल टॉप, जो टेबल का टॉप होता है वो रेक्टेंगल में होता है, टेबल टॉप भी लिख सकते हैं, टेबल टॉप। डेस्कटॉप, डेस्क का जो टॉप होता है, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट शेप की। नेक्स्ट शेप क्या है? नेक्स्ट शेप भी थोड़ा मिलता जुलता है इससे। नेक्स्ट शेप है ये, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? थोड़ा सही से बना लें। ओके, इट हैज़ 4 साइड्स। तो आप बोलोगे अभी तो आपने रेक्टेंगल में भी यही बात बोली थी। बिल्कुल जी, यही बात बोली थी। 1 2 3 4, इसमें भी 4 साइड्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होती हैं, ऐसे इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। इट हैज़ 4 कॉर्नर्स, 4। अब आप बोलोगे कि मैम नया क्या बता रही है? ये तो मैम ने रेक्टेंगल में भी बोला था कि इसके तो 4 कॉर्नर्स होते हैं। बिल्कुल 4 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं। स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के 4 साइड्स होते हैं। तो फिर ये रेक्टेंगल से अलग कैसे है? अलग ऐसे है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। समझ में आया? स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। थोड़ा प्रॉपरली लिख दें। ओके, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, उतना ही लेंथ इसका होगा और उतना ही लेंथ इसका। मतलब सारे साइड्स की जो साइज़ होती है वो बिल्कुल सेम होती है, एग्जैक्टली इक्वल होती है। स्क्वायर हैज़ ऑल द साइड्स सेम। अब क्या चीज़ होती है जो स्क्वायर के शेप में हो सकती है? बिस्किट्स हो सकते हैं। बिस्किट तो रेक्टेंगल भी होते हैं, ऑफकोर्स पार्ले जी वगैरह आप देखो रेक्टेंगल में होते हैं। स्क्वायर बिस्किट्स भी होते हैं, क्रैक जैक टाइप के, तो बिस्किट्स हो सकते हैं स्क्वायर।
जो लूडो का बोर्ड होता है वो स्क्वायर होता है, चेस बोर्ड स्क्वायर होता है, कैरम बोर्ड स्क्वायर होता है, ब्रेड की स्लाइस भी स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर शेप में भी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हो गया चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड, लूडो बोर्ड, ब्रेड स्लाइस, ठीक है। कोई कोई घर का वॉल भी स्क्वायर होता है, किसी किसी घर का सीलिंग भी स्क्वायर होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा उस घर को बनाया गया है। तो इस तरह से हम अपने घर के आसपास हमारे सराउंडिंग में कई ऐसे चीज़ें देखते हैं जो स्क्वायर के शेप में होते हैं, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट सेकंड प्लेन शेप था। नेक्स्ट प्लेन शेप है ट्रायंगल। This is called triangle. Triangle में क्या होता है? It has 3 sides. है ना? It has 3 sides. It has 3 corners. इसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। अब ये तीनों साइड जो हैं ये सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कोई 2 साइड सेम हो सकता है, तीनों साइड अलग अलग साइज़ के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के जैसे मैंने बताया कि साइड सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। साइज़ के हिसाब से उनके नाम होते हैं, जो आप सीनियर क्लास में जाओगे तब इसके बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ोगे। अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। ट्रायंगल में जो कॉर्नर्स होते हैं, इट हैज़ 3 कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोला जाता है, प्लूरल में इसको बोलेंगे वर्टिसेस, लेकिन अभी आप कॉर्नर्स के नाम से ही इसको जानो, अदरवाइज इसमें वर्टेक्स बोला जाता है। जो ट्रायंगल का जो कॉर्नर होता है उसे कहते हैं वर्टेक्स। तो इसके 3 वर्टिसेस होते हैं या 3 कॉर्नर्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। कौन सा ऐसा चीज़ है जो ट्रायंगल शेप में होता है? अब आप बोलोगे समोसा। नहीं, समोसा नहीं होता है, समोसा ट्रायंगल नहीं होता है। वो कौन से शेप का होता है वो हम बाद में बात करेंगे। समोसे का क्या शेप होता है दैट आई विल टेल यू लेटर। इस शेप में पिज़्ज़ा का जो स्लाइस होता है वो हो सकता है, स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। ब्रेड पकौड़ा का जो सरफेस होता है वो हो सकता है। सैंडविच का सरफेस हो सकता है, पूरा सैंडविच नहीं, क्योंकि सैंडविच में हाइट भी होती है। सैंडविच का सरफेस जो उसका टॉप है वो ट्रायंगल में हो सकता है। सैंडविच का टॉप ट्रायंगल शेप में हो सकता है। ब्रेड पकौड़ा का जो टॉप है वो ट्रायंगल शेप में हो सकता है। कुछ वेफर्स, कुछ चिप्स भी वगैरह, नाचोस मिलते हैं, वो भी ट्रायंगल शेप में मिलते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं अपने सराउंडिंग में हम चेक करेंगे, और क्या क्या चीज़ें हमें ट्रायंगल शेप में देखने को मिलती हैं। चलिए, तो ये हमारा थर्ड शेप था, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल। नाउ नेक्स्ट प्लेन शेप इज सर्कल। इसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल में कोई साइड्स नहीं होते, इसका कर्व्ड शेप होता है। इट हैज़ कर्व्ड शेप। कर्व्ड मतलब ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं कर्व। तो कर्व्ड शेप होता है। इट हैज़ नो कॉर्नर्स एंड साइड्स। इट हैज़ नो साइड्स एंड कॉर्नर्स। सर्कल का कोई साइड नहीं होता और कोई कॉर्नर भी नहीं होता। इट हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, ठीक है। थोड़ा सा ये इसमें फ्रेम में नहीं आ रहा तो मैं इसको और इधर लिख देती हूँ। इट हैज़
नो साइड्स एंड कॉर्नर्स, इसकी कोई साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते हैं। तो सर्कल शेप में कौन सी चीज़ होती है? कॉइन, सिक्का जो होता है वो सर्कल शेप में होता है। चूड़ियाँ, बैंगल जो होता है वो सर्कल शेप में होता है ना। दिस इज़ सर्कल, ये सर्कल के शेप में हो गया। और क्या होता है? रोटी, जो मम्मी रोटी बेलती है वो सर्कल शेप में होता है। और क्या होता है? बिंदी, जो बिंदी लगाते हैं वो सर्कल शेप में होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हैं। आप देखोगे तो वो आपको सर्कल शेप में, अगर दूर से देखने पे हमें सन और मून भी सर्कल शेप में दिखते हैं। एक्चुअली वो सर्कल शेप में नहीं होते हैं, लेकिन हमें अर्थ से वो सर्कल शेप में दिखाई देते हैं, पर वो सर्कल शेप में नहीं होते हैं। जैसा मैंने बताया, कॉइन्स हैं, बैंगल्स हैं, बिंदियाँ हैं, ये सब आपके सर्कल शेप में आ जाएगी। रोटी चपाती जो है वो आ जाएगी सर्कल शेप में। इस तरह से हमने पढ़ा ये फोर्थ, है ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये हमने प्लेन शेप्स पढ़े। ये ऐसे तो प्लेन 2D शेप्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे 2D शेप्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 4 शेप्स ही हैं। वैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, रोम्बस है, बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ ये 4 शेप्स पढ़ना है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, यही 4 हमें 2D शेप्स पढ़ना था, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आपको बेसिक चीज़ें उनकी जान लेनी है कि रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, उसके ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं। स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स को वर्टेक्स बोलते हैं, और तीनों साइड्स सेम हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। सर्कल में कोई साइड नहीं होता, कर्व्ड होता है उसका एज, और सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता। ये हमने जाना आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 2D शेप्स के 3D शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।